हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पिगमेंटेशन कितनी ठीक हुई है, कितनी न्यू है, जो कि आज आपको बिल्कुल पास से मैं अपनी रियल स्किन आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं ताकि आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो। क्योंकि जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, जब तक हमारा ट्रस्ट किसी चीज़ के ऊपर नहीं बनता है ना, तब तक चीज़ें काम नहीं करती हैं और उस तरीके के रिजल्ट जो हम चाहते हैं ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं करती हैं। अगर आप अपनी स्किन को, अपने हेयर को, अपनी हेल्थ को नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहते हैं तो बने रहिएगा चैनल पे। और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार जरूर स्क्रॉल आउट करके देखना। अब जरूर आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल लगेगा और आपको लगे कि हाँ वाकई ही कुछ यूज़फुल है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज बात कर लेते हैं। देखिए, मैं सारी चीज़ें करती हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इवन डाइट का हुआ, इवन जो भी एक्सरसाइज हुई या वॉकिंग मैंने आप लोगों को बोला है वो बहुत ज़रूरी है करनी। वो सारी चीज़ें करने के साथ साथ मैं अपनी स्किन पे चीज़ें भी लगाती हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आप जानना चाहते तो मेरी पिगमेंटेशन पहले कितनी थी, तो वो आप पीछे की जो वीडियोस है वो जाके देख सकते हैं। जो पुरानी वीडियोस है ना, उनमें जाके देखना किस तरह की मेरी स्किन थी, किस तरह की मेरी पिगमेंटेशन थी। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इधर से स्टार्ट करते हैं। और मेरी पिगमेंटेशन यहाँ से स्टार्ट होके ना, यहाँ से स्टार्ट होकर पूरे चिक्स पे कुछ इस तरह से थी। यहाँ पे ना आईज के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखती थी। आप जब पहले की वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। तो पूरा कुछ इस तरह से आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये वाला पोर्शन बहुत काला था और खासकर ना यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा था ये वाला। तो अभी आपके सामने है, आप देख सकते हैं कितना बचा हुआ है। बचा हुआ है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल क्लियर हो गया। एज यू कैन सी कि बचा हुआ है हल्का हल्का। ठीक है, और साथ ही साथ ना ब्रेक भी है, मतलब बीच में से। ठीक है, अगर बात करें इस तरफ की तो ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ। आई होप कि आपको दिख रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, ज़्यादा भी दिखने लगता है क्योंकि कई बार वेदर का भी इफेक्ट होता है। जब आप कोई रेमेडीज़ कर रहे हो, कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो आप देखते हो कि मैम मेरा तो ये रेमेडी मैंने यूज़ की और मेरा डार्क हो गया। देखिए, जब ये ठीक होना स्टार्ट होना तो इसी तरह से ठीक होता है। एक बार ये आपको लाइट दिखेगा, फिर किसी वेदर में ये डार्क दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है, खासकर सर्दियों के टाइम में ना थोड़ा सा आपको अपनी पिगमेंटेशन डार्क दिखने लगती है। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है, मौसम का इफेक्ट जैसे मैं बोलती हूँ हमारी हेल्थ पे पड़ता है, स्किन पे भी पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं लेयर बाय लेयर हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो चुका है। तो इसको हम ठीक करते हैं। जो ऊपर की जो लेयर है वो क्लियर होगी, फिर नीचे की लेयर पे जिस तरह की पिगमेंटेशन आपकी स्किन पे होगी वो लाइट होगी तो वो लाइट दिखेगी, डार्क होगी तो वो डार्क दिखेगी। ठीक है, बस इतना सा है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ही फर्क पड़ रहा है ना, तो आप भरोसा रखिए कि ये चीज़ें काम कर रही है तो काम करेंगी बिना किसी केमिकल के। बहुत आसान तरीके से चीज़ें हम कर रहे हैं। तो बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे भी सेम इस तरह से था पूरे चिक्स पे, मतलब यहाँ से लेके कुछ इस तरह से। और अब आप देख पा रहे हैं कितना है, आप अच्छे से देख लीजिए। कोई फिल्टर नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। जैसी स्किन है मेरी वैसी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इधर, ये देखिए। हाँ, यहाँ पे अच्छे से दिख रही है, बीच बीच में ब्रेक है और हल्की हल्की अभी भी है। आई होप कि आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से है। लेकिन ये पूरी ना ऐसे थी और यहाँ पे मेरे को ज़्यादा था। ये जो आईज होती है ना हमारी, और यहाँ पे ये जो मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि यहाँ पे प्रेशर आपको लगाना चाहिए जब भी आप अपने फेस पे क्रीम लगाते हो, नाइट टाइम मॉइस्चराइजर जो भी लगाते हो। तो यहाँ पे ना मेरे को था ज़्यादा, मतलब अंडर आईज के नीचे के पोर्शन में नहीं था, लेकिन यहाँ से ऐसे होके और ये देखिए बिल्कुल एक पिंपल का निशान जैसे होता है ना, बिल्कुल एक वैसा डॉट है यहाँ पे। और ये पूरा तो क्लियर हो चुका है और ये वाला पोर्शन थोड़ा बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को क्यों दिखाना चाह रही थी? इसलिए दिखाना चाह रही थी, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और DIYs या होम रेमेडीज़ है ना, वो हमेशा ट्रस्ट के ऊपर ही काम करती है। ठीक है, इतनी सारी रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ डाइट, एक्सरसाइज और सुबह का जो मेडिटेशन होता है ना, वो बहुत अच्छा वर्क करता है। आप एक बार करके देखिए, बातों को मानिए। सिर्फ एप्लीकेशन से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप सोचो कि मैं सिर्फ डाइट चेंज कर देती हूँ, सिर्फ उससे भी नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हमें एक साथ करनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँ ना, वो है हमारी डाइट,
हमारी डाइट, और दूसरा थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए और स्किन केयर कीजिए बिल्कुल नेचुरल तरीके से। अपने फेस को बूस्ट करना है नेचुरल तरीके से। अपने फेस पे जो मॉइस्चराइजर लगाएंगे वो बिल्कुल नेचुरल हो सकता है, वो प्लेन सिंपल प्लांट्स आपके घर में जो एलोवेरा है वो ले सकते हैं, नहीं तो उसका मिक्सी करके फ्रिज में रख लीजिए, उसके एक क्यूब को लगाइए। तो जितना हो सके नेचुरल रहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो मार्केट बेस्ड जो एलोवेरा आता है, किसी भी सब मॉइस्चराइजर को छोड़ दीजिए। मैं कोई भी चीज़ आपको सूट कर रही है नहीं कर रही है ये हमें कैसा पता लगेगा, तो आपने क्या करना है, जो बादाम ऑयल होता है वो आप ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, उस हिसाब से चीज़ें करना स्टार्ट कीजिए। आप स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आपको पता लगेगा कौन सी चीज़ आपके ऊपर काम कर रही है, कौन सी चीज़ आपके ऊपर काम नहीं कर रही है। ये एक एक्सपेरिमेंट ही है, क्योंकि आपकी स्किन को आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो आपने करना है 2 बूंद ऑयल की लेनी है, ज़्यादा लेने की नहीं जरूरत भी नहीं है, 2 से 3 जो बूंदे हैं वो सफिशिएंट है। लेकिन उससे पहले अपने फेस पे जो है रोज़ वाटर स्प्रे कर लीजिए। कुछ मॉइस्चराइजर तो आपको उस जो रोज़ वाटर होता है उससे ही मिल जाता है। उसके बाद 2 बूंदे ऑयल की लो, अच्छे से रब करो और लगाइए और बात खत्म। ठीक है, इसमें नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करने की पावर होती है। इवन जो कोकोनट ऑयल होता है उसमें भी SPF होता है। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, इन चीज़ों को लगाया जाता है। कितने टाइम से मैं अपनी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल को यूज़ कर रही हूँ और वो बहुत अच्छा है। कहीं ऐसा नहीं है कि डार्क होगी है, कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयली फील होता है। ऑयली फील नहीं होता है, जितने की रिक्वायरमेंट है ना उतना लगाइए, भर भर के लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों की स्किन ड्राई है उनके ऊपर तो वाकई ये बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन फिर भी जब बाहर जाते हैं तो हमें चाहिए कि कोई एक मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन के लिए हो। होममेड कुछ मॉइस्चराइज़र हैं जो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप अगर जो एलोवेरा जेल है, मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल ले सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करें कि ट्रांसपेरेंट ले। बहुत सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं, उनमें से भी कोई भी एक ले सकते हैं और उसको आप एज अ मॉइस्चराइजर लगाइए अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये काम करेगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसी एलोवेरा में 1 या 2 बूंद आप ऑयल की ऐड कर सकती है। वो ऑयल ऑलिव ऑयल भी हो सकता है, कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, वो ऑयल बादाम ऑयल भी हो सकता है। अब ये आपको देखना है कि आपकी स्किन पे कौन सा अच्छा काम कर रहा है। 1 वीक तक या 3 से 4 दिन में भी आपको पता लग जाएगा। थोड़ा सा चीज़ों को नोट डाउन करिए कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है, या इसकी लगाने से मुझे ये इफेक्ट पड़ा या ये साइड इफेक्ट पड़ा। सारी चीज़ें जो मैं बताती हूँ वो सही नहीं हो सकती हैं, हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें काम करती है। ठीक है, तो आपने इस तरह से काम करना है। इवन मेरी स्किन भी ऑयली है, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा पूरा ये वाला पोर्शन इतना ऑयली होता है और इसी वजह से आई थिंक मुझे पिंपल्स हो जाते हैं, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं पिंपल्स होने के। तो ये कारण मैं आपको बता रही हूँ। इवन ऑयली स्किन है फिर भी मैं अपनी स्किन पे ऑयल यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, वही 2 से 3 बूंदे कंपलसरी। हालांकि अब तो जो बादाम वाला मॉइस्चराइजर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, क्योंकि उसमें हमने जो भी चीज़ें ऐड करी हैं, और ऑयल जो बादाम है उसका भी खुद का भी ऑयल वहाँ से जो है निकलता है। तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें काम कर रही हैं। लेकिन अगेन मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि 1 बार करने से, 2 बार करने से, 3 बार करने से चीज़ें नहीं होती हैं। इतनी पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, कितना कुछ हमने चेंज करना है, बहुत कुछ चेंज करना है। डाइट जब हम चेंज करते हैं ना तो अंदर जो भी क्लीनिंग होती है वो स्टार्ट होती है होनी। और आपको क्या लगता है 1 या 2 दिन में ये चीज़ नहीं होंगी, धीरे धीरे ये काम करेंगी, फिर अच्छा ब्लड बनेगा, फिर पूरी बॉडी में फ्लो होगा, फिर धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जो भी आप चीज़ें करते हैं ना उसको एक ट्रस्ट के साथ कीजिए कि हाँ यही चीज़ काम कर रही है। अगर आप देखते हो ना और आपको लगता है कि स्किन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है किसी भी चीज़ से, तो आपको फिर भी ये सोचना नहीं है, आपको मन में यही रखना है कि हाँ ये चीज़ें काम कर रही हैं और आज नहीं तो कल मुझे इस चीज़ के ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आप इस तरह से चीज़ों को सोचते हुए करोगे ना, क्योंकि जैसी सोच हमारी होती है ना, जिस तरह की इंटेंशन के साथ हम काम करते हैं, अगर किसी भी काम को करने के पीछे हमारी इंटेंशन अच्छी होती है तो काम अच्छा होता है। अगर इंटेंशन ही हमारी डाउटफुल हो जाती है ना तो फिर वो काम में भी ऑलमोस्ट चांस होते हैं कि हमारे काम नहीं होते। यही हमारी स्किन के साथ होता है और हमेशा उसको प्रेप करना है, क्लीन रखना है, सिर्फ नेचुरल तरीके से। कोई भी किसी भी तरह का केमिकल से बचना है, वो हमें अपनी स्किन पे यूज़ नहीं करना है।
इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे और जो भी मास्क आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है वो आपकी स्किन को टाइट करते हैं। एक जो मास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, वो सिर्फ एक चीज़ के लिए काम नहीं करता। इसलिए आपने देखा होगा चावल को स्क्रब के लिए भी यूज़ करते हैं, चावल को एज ए फेस मास्क भी यूज़ करते हैं, चावल को बहुत तरीक़ों से यूज़ करते हैं, हेयर के लिए यूज़ किया जाता है। तो कितने तरीके हैं, तो एक ही चीज़ एक ही काम नहीं करती। जब हम मास्क लगाते हो हमारी स्किन टाइट भी होती है, हमारी स्किन ग्लो भी करेगी, हमारी स्किन के जो पोर्स हैं वो डीपली क्लीन भी होंगे और धीरे धीरे करके चीज़ें काम करती हैं। ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो आपको पता क्या है क्या, लाइक जरूर करना। इससे मुझे पता लगता है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है और यूजफुल चीज़ें रही या नहीं रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।